जो भी कंपनीज डेटा सेंटर वाले मामले में इन्वॉल्व है उनको मिलने चाह रहे हैं भैया बहुत बढ़िया इंसेंटिव्स। इसी चक्कर में आज अनंत राज लिमिटेड में एक बढ़िया रैली आती हुई देखने को मिल रही है एंड चांसेस आगे भी है कि भैया रैली कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, सिर्फ न्यूज बता रहा हूँ, कोई भी 22 साल रिकमेंडेशन नहीं है मेरे को, पढ़वा मत देना इस चक्कर में। देखो, रिपोर्ट्स इन द बिजनेस स्टैंडर्ड ऑन मंडे indicate that the government has proposed a tax exemption of 20 years। My goodness भाई, 20 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन। भैया आप समझ रहे हो इसका मतलब? भाई एग्जेम्प्ट हो गया अगर इनके लिए टैक्स 20 साल के लिए, तो भैया वहां पर पैसे की बरसात इनके लिए होने वाली है। बट प्रोवाइडेड दे मीट कैपेसिटी एडिशन, पावर यूसेज इफेक्टिवनेस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टारगेट्स। ठीक है, तो इनके लिए इनको ये पार करना पड़ेगा, तब जाके इनको मिलेगा 20 साल का टैक्स एग्जेम्पशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली अनंत आज इसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा जेन्युइन कंटेंट दोस्त कहीं और आपको देखना मिलेगा नहीं, तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब सब करके जाइएगा। देखो आगे, स्टेट्स वुड बी अर्ज। अच्छा देखो, इसमें क्या फैसिलिटी क्या मिल रही है। ठीक है, अगर ये हो जाता तो इनमें क्या मिलेगा, स्टेट्स वुड बी अर्ज टू प्रोवाइड। ठीक है, स्टेट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां पे ये लोग अपना प्रोजेक्ट बनाए, मतलब जहां पे अपना सेटअप करेंगे मामला, वहां की जो स्टेट्स होंगी उन लोग को लैंड प्रोवाइड करने पड़ेगी नियर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, आईटी हब्स देने पड़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग फॉर डेटा सेंटर इंफ्रा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ठीक है, ये सब चीजें इनको प्रोवाइड करने पड़ेंगी स्टेट्स को। और इससे भाई किसका फायदा होने वाला है? डायरेक्टली कंपनी का फायदा होने वाला है, क्योंकि भैया खर्चे बचेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और काम बढ़ेगा, पैसा आएगा, शेयर और ऊपर जाएगा। सीधी बात है भाई। ठीक है, देखो, which adds the permanent establishment status for foreign firms operating or leasing at least 100 megawatt data center capacity from Indian company is also proposed। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी इनको मिलने ही वाली है, चाहे फॉरेन वाले आए ना आए, एटलीस्ट इंडिया तो इनकी हेल्प कर ही देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो, द डेटा सेंटर। अच्छा, इससे पहले एक काम कर लो, फटाफट जाओ यहाँ पे सर्च करो विजु स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक्स मिलता है, जहां पे आप लोग बड़े बेस्ट छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है चैनल, बाद में पड़ जाएगा, तो अभी के अभी जाके दोस्त ज्वाइन कर लो। आ गया हो। द डेटा सेंटर बिजनेस ऑफर सब्सटेंशियल रेवेन्यू पोटेंशियल underpinned by long-term client engagements that ensure consistent and recurring income streams। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे तो भाई एक छोटा छोटा पार्ट में बताता हूँ। देखो, डेटा सेंटर का बिजनेस जो ऑफर्स है, क्या ऑफर करता है भैया? सब्सटेंशियल यहाँ पे रेवेन्यू पोटेंशियल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइंट का एंगेजमेंट इनको मिलता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कंसिस्टेंट रिकरिंग होता है, मतलब बार बार पैसा आना। ठीक है, जैसे आप किसी चीज की सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, हर महीने आपको रिन्यू करने पड़ती है किस चीज की सब्सक्रिप्शन, तो वही होती है रिकरिंग मॉडल। ठीक है, तो रिकरिंग में इनकम स्ट्रीम्स में इनके बनते हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो डेटा सेंटर बिजनेस भैया आने वाले टाइम में बहुत बूम करने वाला है। क्या अनंत राज उसका पार्ट बन सकता है, वो चार्ट पे हमें समझना पड़ेगा। चार्ट भी अभी डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लो आ गए चार्ट पे, आ गए, क्यों टेंशन ले रहे हो दोस्त। देखो, कोई भी शेयर ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्या जाता है? पैटर्न्स के साथ जाता है। पहले धीरे धीरे ऊपर जाता है, और जब भी कभी ऐसी सडन डाउन साइड आती है, ठीक है, उसमें क्या दो चांसेस होते हैं। ठीक है, इसको ना मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा यार, रुको। देखो, जब भी ऐसा ना बहुत छोटी छोटी मूवमेंट के साथ ऊपर जाता है और सडन फॉल आ जाता है, उसका पहला चांस तो ये होता है कि भाई थोड़ा रिकवर करके एक और डाउन साइड आ जाए। दूसरा चांस क्या होता है, जैसे ऐसे ऊपर गया, एक सडन डाउन साइड आया है, ठीक है, फिर उसका धीरे धीरे और अगर इसका 50% को ऊपर को काट देता है, ठीक है, तो फिर चांस होता है कि ये वाली जो है, जैसे डाउन साइड इधर में डाउन साइड नहीं आएगा, इधर में ये पूरा रिकवर भी करेगा और इसको काट के भैया इससे डबल भी होगा। ठीक है, तो अनंत राज के केस में थोड़ा ये हो सकता है पॉसिबिलिटी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद। ठीक है, पूरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म का व्यू भी मैं डिस्कस कर देता हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म का व्यू भी डिस्कस कर लें। पहले शॉर्ट टर्म वालों की यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का भी डिस्कस करना जरूरी हो जाती है चीजें। देखो, ये हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस है और यहीं पे हमारा गैप भी छूटा हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना कौन से लेवल्स हैं? ये आपके लिख भी देता हूँ, 657। भाई वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत मेहनत लगती है भाई इस टाइप का कंटेंट बनाने में। ठीक है, 657। ठीक है, और अभी कहाँ पे है हमारा? 589 पे है। मैं इतना बोल सकता हूँ आपको, देखो ज्यादा तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ चीजें, आप भी जानते हैं, बट अगर ये वाले रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाते हैं 620 वाले, ठीक है, 620 रुपए वाले, तो मोस्ट प्रोबेबली एक बार को 650 तो जा ही रहा है। ठीक है, 30-35 रुपए का मोमेंटम आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो। वैसे तो यहीं से मुझे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आप ये वाली ट्रेंड लाइन को देखोगे तो भैया ये ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी यहाँ पे जो है ब्रेकआउट आ गया है। तो पोटेंशियल मेरे को लग रहा है कि भैया यहाँ पे थोड़ा जो है कारनामा हो सकता है, क्योंकि आज जो वॉल्यूम आया है काफी भयानक वॉल्यूम आया है।
तो शेयर में जो है बुलिश मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। और इसका दूसरा रीजन क्यों मेरे को लग रहा है भाई बुलिश मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले जो लोज इसने वो बनाए थे, इस बार वो लो इसने नहीं टच किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब क्या होने लगा है कि लोस ऊपर जाने लग गए हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या मतलब, लोअर हाइज। ठीक है, ये बोलता है इसको कि नया लो नहीं बना रहा है बल्कि लो ऊपर खिंच जा रहे हैं अब इसके। ठीक है, और यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी क्या है कि भैया अपना ये वाले रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दे, जो ये हमारे पूरे लेवल्स हैं। अगर इसका ब्रेकआउट यहीं पे आएगा 650 657 जो मैंने लेवल बताया आपको, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो पोटेंशियल भैया बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो इसको पुश कर सकता है एटलीस्ट 800 तक। ठीक है, देखो कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका मैं शॉर्ट टर्म का व्यू दे रहा हूँ। पहले शॉर्ट टर्म का व्यू भैया बहुत सिंपल है कि यहाँ पर आप इस 510 के एसएल के साथ काम करिए, जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, क्योंकि 510 का लेवल टूटता तो फिर ब्रेकडाउन आ जाएगा। ठीक है, अगर 510 का लेवल नहीं टूटा इट इज अ गुड स्टॉक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब लॉन्ग टर्म का व्यू अगर बात की जाए, लॉन्ग टर्म के लिए इट इज अ गुड स्टॉक। ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो में है, हाँ भाई छोटी क्वांटिटी से मेरी पोर्टफोलियो में भी मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, बट ठीक है ऐसा कोई शॉर्ट टर्म का बहुत ज्यादा प्लान नहीं है मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, मुझे अच्छा लगता है इस स्टॉक। और पहले भी मैंने इसमें पैसा बनाया इधर इधर स्पोर्ट्स वगैरह पे बाई करके। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे भी एक बार खरीदा जब ये वाली गिरावट आई थी, ये बड़ी सी गिरावट, और ये वाली रैली में मैंने बेच दिया था, जो एकदम से सडन मूव बन गया था मार्च में। ठीक है, उसके बाद मेरे को खरीदने का मौका मिला नहीं नीचे के लेवल्स पे, तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि किस लेवल में मैंने खरीदा है, बट हाँ मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में चल रहा है इस समय, इतना बोल देता हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका कोई और क्वेश्चन है अनंतराज को लेके या फिर किसी और स्टॉक को लेके, आप कमेंट सेक्शन में पूछे, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में रोकना पड़ेगा हमें, तब तक ले बाय, हो संतोष, ऑनलाइन दोस्त विशाल सुशील, चलो बाय।